दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ बनी रहें। आज मैं आपसे एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं और हमारे पूर्वज करते भी आ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि आज की जो दिनचर्या है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, वो इस तरह से हो गई है कि हम कुछ बातें भूलते भी जा रहे हैं। हमें याद भी रहती है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आज मैं उन बातों पर आपसे जिक्र करूँगी और हमें वो बातें याद भी आएंगी और हम उन्हें करेंगे तो हमें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा आप सभी का भी मेरे साथ मानना रहेगा, क्योंकि होता ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम बहुत इजी होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ परेशानी आती है हमारे जीवन में, हमारी दशा अंतरदशा कुछ चेंज होती है, गोचर में कुछ चेंजेस आते हैं। अभी जैसे गोचर में कुछ ग्रहों में जब चेंजेस आते हैं तो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि गोचर का जो प्रभाव होता है वो परमानेंट नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं होता, थोड़े समय के लिए आता है। जैसे आंधी तूफान आता है, मौसम चेंज होता है तो कुछ समय के लिए अशांति हो जाती है। उसी तरह से जब गोचर में कोई भी ग्रह हमें अशुभ प्रभाव देते हैं तो वो थोड़े समय के लिए हमें परेशान करते हैं, लेकिन वापस जब चेंज होते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन यदि हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो हमें ज़्यादा अशुभ फल नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमें गोचर पर भी ध्यान देना है। तो इस तरह से जब परेशानियां आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम फिर पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंत्र तंत्र का सहारा लेते हैं। ठीक है, जितने भी रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, उन सबको हम करते हैं। तो आज हम बस ऐसे ही उपाय के बारे में आपसे बात करेंगे। उसको करने से हमें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हम सब जानते भी हैं, लेकिन हम से वो कुछ चीज़ें भूल में हो जाती हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया, तो आज हम आपसे गाय माता की सेवा के बारे में बात करेंगे और कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में बात करेंगे। उन्हें आप करेंगे तो आपको जरूर शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। गाय हमारी माँ होती है और आप सभी जानते हैं कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं कृष्ण भगवान ने भी गाय माता की सेवा करी। तो गाय माता की सेवा करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म होती हैं और हमें बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो गाय माता का ओहरा होता है वो बहुत सकारात्मक होता है। अब जैसे गाय माता का दूध है, दही है, घी है, पनीर है, गौमूत्र है, ये सब हमारे लिए अमृत तुल्य है। गाय का जो गोबर होता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम जब भी हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम गाय के गोबर के छाने यदि उपयोग में लेते हैं तो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जो गाय के गोबर के छाने होते हैं उनकी धूनी हमें समय समय पर अपने घर में अवश्य देनी चाहिए। उनसे हमारे घर में बहुत सकारात्मकता आती है। गाय के गोबर में बहुत पॉजिटिविटी होती है। अब आप जैसे पहले के टाइम में गाय के गोबर में मिट्टी मिला के घर के फर्श को एक तरीके से तैयार किया जाता था, उसे लीपा जाता था। क्योंकि मैं इन सब के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ आपसे और बता भी पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने वो चीज़ फील करी है, मैंने खुद ने भी वो करा है। एक्चुअल में मेरा जो ननिहाल है वो यूपी के गांव से बिलोंग करता है और वहाँ पे ये सब चीज़ मैंने बचपन में करी है और मैंने देखी है। तो इन सब के बहुत शुभ फल मिलते हैं। अब जब गाय के गोबर में मिट्टी मिला के फर्श को लीपा जाता था, तैयार करा जाता था और उस फर्श का उपयोग करा जाता था, तो हमारे मंगल ग्रह कितने शुभ रहते थे।
मंगल ग्रह का कितना शुभ फल हमें मिलता था, मैंने वहाँ देखा है, फील करा है। मंगल ग्रह शुभ होने से भाइयों में कितना प्यार होता है, कितना पेशेंस होता है लोगों में, सब लोग कितने कूल रहते हैं। तो इस तरह से मंगल ग्रह भी शुभ रहते थे। लेकिन आज के समय में ये सब पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि गाय के जो गोबर का छाना होता है, उपला जिसे बोलते हैं, उसकी हम धुनी समय समय पर अपने घर में दे सकते हैं। गाय के गोबर को हम जब उपले में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं तो उसके प्रति एक सम्मान का भाव देख सकते हैं। तो ये तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी आपसे जो टिप्स बताने वाली हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं। करना हमें ये है कि जो गाय का संबंध होता है वो हमारे गुरु ग्रह से होता है। गाय की सेवा करने से हमारे गुरु ग्रह भी बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। और यदि हमें हमारी कुंडली में और गोचर में गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त करना है तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। तो करना ये है कि गुरुवार के दिन हम गाय को, जैसे चने की जो दाल होती है उसे भिगो कर रख लें, उसमें हल्दी और गुड़ डालकर हम गाय को खिलाएं। ठीक है। दूसरा उपाय मैं आपको ये बता रही हूँ, जब भी हमें कुछ परेशानी ज़्यादा आ रही है गुरु ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति में, तो हमें ये करना है कि एक बूंदी का लड्डू लेना है और वो गाय माता को हमें खिलाना है। और हमें गाय माता की एक परिक्रमा अवश्य करनी है और गाय माता के सर पे हमें हाथ फेरना है। देख लेनी है पहले कि गाय कहीं बंधी हुई है, जहाँ उन्होंने पाला हुआ है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये उपाय करना है, आपके गुरु ग्रह के शुभ फलों में प्राप्ति अवश्य होगी। और हम गाय माता की रोज सेवा कर सकते हैं। हम गाय माता के माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, इससे हमारे गुरु ग्रह बहुत शुभ फल देने वाले हैं। जब भी किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो हम गाय की जो पूंछ होती है उससे हम झाड़ा दिलवा सकते हैं। और यदि हमारी कुंडली में हमें सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह शुभ रखने हैं तो हमें रविवार और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाना है। ये उपाय यदि हम करते हैं तो हमें गाय माता से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जब भी गाय माता आपके घर के आगे आए तो आप जरूर उस दिन के अकॉर्डिंग, जो भी वो दिन है उस दिन के हिसाब से हमें जरूर गाय माता को ताज़ा भोजन कराना चाहिए। ये बहुत शुभ रहने वाला है। और हम गाय माता के पास खड़े हो सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आपको देखना कितनी शांति मिलेगी, कितने सुख की अनुभूति होगी। मैं आपको ये बात इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी शादी के बाद कुछ समय गाय माता के साथ जरूर व्यतीत करा है। तो गाय माता का जब हम साथ लेते हैं तो हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ये मेरी राय है आप लोगों को, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि मैंने फील करा है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। परेशानियां तो जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन यदि वो दूर हो जाए और उसके बाद भी हम अपना कर्म करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें तो हमें ज़रूर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अपने कर्म पर हमें ज़रूर ध्यान देना है, हमारी सोच हमें हमेशा अच्छी रखनी है। मैं आपको और भी टिप्स शेयर करती रहूँगी। आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।